हेलो बच्चों, जय हिंद एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लिप। तो आज हम देखने वाले हैं डबल इनइक्वालिटी और कंपाउंड इनइक्वालिटी। ठीक है, मैंने लिख रखा है पहले ही, आप देख सकते हैं वहाँ पे। बहुत ही इजी होगा यदि आपको इससे पहले के लेक्चर्स क्लियर कट आते हैं। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ आपको कि यदि आपको लीनियर इनइक्वालिटी और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पहले से पता है तो ये जो लेक्चर है बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा। बस एक स्टेप फॉरवर्ड जाना है हमें। तो कहीं ना कहीं जो भी बच्चे इस टाइप के हैं जिनको इससे पहले के लेक्चर्स नहीं अच्छे से देखे हैं, वो पहले के लेक्चर्स पहले देखें, उसके बाद इस लेक्चर को आप कंसीडर करें। नहीं तो फिर इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। पूरा का पूरा वही सारा कंसेप्ट है, बट ओनली एक कंसेप्ट, ओनली सिंगल कंसेप्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है इसमें। वही हम डील करने वाले हैं कि क्या होगा वो कंसेप्ट, कैसे डील करेंगे, कैसे आएंगे इसके क्वेश्चंस, और फिर हम इसके आगे मूव करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी पे। ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये है कंपाउंड इनइक्वालिटी और डबल इनइक्वालिटी। कंपाउंड का मतलब वैसे भी पता है आपको, एक से ज्यादा। ठीक है ना। तो जब भी हमारे पास इफ टू और मोर इनइक्वालिटी स्लैश इनइक्वालिटीज में दे सकता हूं इन्वॉल्व इन वन स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन, मतलब एक स्टेटमेंट में एक से ज्यादा इनइक्वालिटी आनी चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे IES भी हो सकता है, इनइक्वालिटीज भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है ना। तो इससे पहले जितनी भी हमने लेक्चर्स बनाए हैं आपने देखे होंगे, सब में एक एक्सप्रेशन में एक ही इनइक्वालिटी आती थी। ठीक है, वो आइदर लीनियर हो, आइदर वो रेशनल हो, और वो क्वाड्रेटिक हो, सब में एक ही जगह इनइक्वालिटी आती थी। बट यहाँ पे दो इनइक्वालिटी आएंगी, और यूजुअली जो अपने एग्जाम्स हैं या हमारा जो सिलेबस है उसमें दो से ज़्यादा इनइक्वालिटी नहीं आता, इसलिए हम इसको डबल इनइक्वालिटी लेकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। कंपाउंड इनइक्वालिटी के अंदर ही हम डबल इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, तो पूरा फोकस डबल इनइक्वालिटी पे रहेगा। तो बहुत ध्यान से देखना, शायद इससे आपका पिछले वाले लेक्चर्स का रिवीजन भी हो जाए और आप इस लेक्चर को भी समझ पाओ अच्छे से कि क्या है इसके अंदर कंसेप्ट। ठीक है। तो देखो क्या होता है डबल इनइक्वालिटी का, मैं मतलब समझाता हूँ आपको यहाँ पे, और पूरा गेम एक एग्जाम्पल से ही चलेगा। ठीक है। इसमें दो टाइप ही होंगे अपने पास, एक तो क्वाड्रेटिक टाइप का होगा और एक लीनियर में होगा। ठीक है। बट मैं अलग अलग टाइप्स नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे कंसेप्ट को एक साथ डील करूंगा और इसी लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। बस एक लेक्चर का है ये। ठीक है। तो जैसे पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल होता था वो कुछ ऐसा होता था कि x ग्रेटर देन 2, तो हम फट से आंसर दे देते। कैसे? ऐसे एक लाइन बनाते थे और क्या बोलते थे, 2 लिखा, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 लेना नहीं है और 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये हो गया ना बड़ा। तो हमने आंसर क्या दे देते थे, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। ये हमारा इससे पहले वाले लेक्चर में सारी बातें आपको बताई गई थी कि नंबर्स लाइन का यूज करते हुए हम कैसे आंसर लिखेंगे। और यदि कोई हैबिचुअल हो गया है, प्रैक्टिस अच्छी कर रखा है, तो डायरेक्टली आंसर दे देगा कि 2 टू इन्फिनिटी। बट यदि मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं, जरा सा, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा, आप देखें ध्यान से क्या करता हूं, है ना। और ये हो जाएगा डबल इनइक्वालिटी। यदि मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं कि x लेस देन 5 ग्रेटर देन 2, तो दिस इज कॉल्ड डबल इनइक्वालिटी। आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि दो इनइक्वालिटी है यहाँ पे। ठीक है। चाहे तो मैं इक्वल टू भी लगा सकता हूँ, दोनों तरफ भी लगा सकता हूँ, किसी एक तरफ भी लगा सकता हूँ, ना भी लगा सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, इंटरवल्स वगैरह सारे कंडीशन सेम रहेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे कंसेप्ट पिछले वाले ही रहेंगे, एक बस नया कंसेप्ट आएगा। चूंकि ये दो इनइक्वालिटी एक साथ आ रहा है तो इसको कैसे डील करेंगे। यदि मैं इस एक्सप्रेशन का स्टेटमेंट लिखूं तो स्टेटमेंट में क्या होगा, x is greater than 2, x is greater than 2 and less than or equal to 5, है कि नहीं। मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी है एंड 5 से छोटी। अब ध्यान से देखेंगे स्टेटमेंट पे, एंड, ठीक है ना, ये कंजंक्शन है, दो स्टेटमेंट्स को ऐड कर रहा है। ठीक है। अब इसको कैसे डील करेंगे, एंड वाला स्टेटमेंट आया है। एंड में आपको पहले से भी मैं बता रहा हूं कि एंड के लिए हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन यूज करते हैं। जब भी हमारा स्टेटमेंट एंड का होता है तो इंटरसेक्शन होता है, और वाला स्टेटमेंट होगा तो यूनियन होगा, और वाले स्टेटमेंट में यूनियन होगा। ठीक है। अभी और क्लियर हो जाएगा आपको। मैं क्या करता हूं, इसको अलग अलग लिखता हूं। इसको देखो ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन इक्वल टू 5। चलेगा, बात सेम ही है, यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है हमारा कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है एंड 5 से छोटी है। यदि आप और ले लोगे तो और में क्या होता है ना, ऑल्ट्रेशन होता है। और लेने का मतलब क्या हो जाएगा, जो देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाए। 2 से बड़ी क्या हो सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है, या x की वैल्यू 5 से छोटी हो जाए। मतलब ये दोनों हमारा आंसर हो सकता है, ये दोनों हमारा आंसर हो सकता है। बट एंड वाले कंडीशन में क्या होता है, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड का मतलब समझते हो ना,
और का मतलब और एंड का मतलब में यहाँ पे बस यही आपको डिफरेंस करना है और यूनियन इंटरसेक्शन समझना है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहला हमारा जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, दूसरा भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देखते हैं ना, पहला भी सेटिस्फाई करेंगे, दूसरे को भी सेटिस्फाई करेंगे। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। पहले को मैंने ऐसे लिख दिया, 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, और दूसरा 5 से छोटा है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ 5 भी लेना है, तो मैंने इसको डार्क सर्कल किया, 5 से छोटा। अब दोनों एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए मतलब समझ रहे हो, दोनों का कॉमन पार्ट ले लो तो दोनों क्या हो जाएगा, एक साथ सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, x बिलोंग्स टू 2 to 5। 2 लेना है क्या, नहीं। 5 लेना है क्या, हाँ 5 लेना है। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। इसको भी आप पढ़ सकते हो, इसको भी आपको पता है पढ़ने का। x बिलोंग्स टू 2 to 5 मीन्स क्या होता है, मैं यदि इसको ऐसे लिखूं तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 से लेके 5 तक है, x की वैल्यू 2 to 5 है, 5 इंक्लूडिंग 2 एक्सक्लूडिंग। इसको भी तो आप वैसे ही पढ़ रहे हो, इसको आप देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है, 2 नहीं लेना है, और 5 के बराबर भी हो सकती है, सेम चीज लिखा हुआ है ना। तो इसलिए मैं बता रहा था कि जो एंड स्टेटमेंट है ना, इस पे ध्यान दें, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना होता है, और यही एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है डबल इनइक्वालिटी में, बस यही एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। कभी भी आप डबल इनइक्वालिटी सॉल्व करें तो फटाफट क्या करें, 2 अलग अलग इनइक्वालिटी बना लिया करें, ठीक है ना। एक एक्सप्रेशन को 2 पार्ट में स्प्लिट करें और दोनों का अलग अलग फाइनल आंसर निकालें, और दोनों के फाइनल आंसर को हम इंटरसेक्शन लेके और अपना फाइनल आंसर दे देंगे एक्सप्रेशन का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी डबल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करना है आपको, जो भी गिवन इनइक्वालिटी है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करें, 2 पार्ट में, ठीक है। दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करें, जो दोनों का अलग अलग आंसर आया उनका जो इंटरसेक्शन होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड मेथड होता है इसका, मतलब इससे कोई भी इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर सकते हो। बट छोटी मोटी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा शॉर्टकट भी जा सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं, उससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सेटलमेंट मतलब मैनिपुलेशन, मैथमेटिकल टर्म मैनिपुलेशन होगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे छोटी छोटी इनइक्वालिटी जैसे ऐसी इनइक्वालिटीज आएंगी तो हम उनको मैनिपुलेशन करके डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। और जो मैं स्टैंडर्ड मेथड बोल रहा हूँ वो तो हमेशा होगा ही कि 2 अलग अलग इनइक्वालिटी बनाएं, दोनों को सॉल्व करें और दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, क्योंकि जब भी ऐसा रहेगा ना तो ये एंड वाला ही बनेगा। अच्छा बाई द वे कई बार क्या होता है ना, और वाला भी आता है, लेकिन वो लिखा हुआ आएगा आपके पास, ये हमारा भी नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा था। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ आपके सामने ही, एग्जांपल नंबर इसको 1 दे देते हैं और अगला होगा एग्जांपल नंबर 2, राइट है। सारी प्रॉपर्टीज आपको पहले की यूज होनी है, तो अभी तो थोड़ी देर बाद मैं प्रॉपर्टीज यूज करूंगा, तो ऐसा ना हो कि पसर जाओ वहां पे, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं कि x वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन इक्वल टू -2 और इक्वल टू ले लो, और का मतलब क्या हुआ, यूनियन लेना हुआ। देखो दिखाता हूं कैसे हमने क्या किया, इन दोनों को प्लॉट किया नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे प्लॉट करना आता है ना। सबसे पहले मैं -2 लिखा, -2 से क्या बोला इसने, छोटा होना चाहिए, तो -2 से छोटा मतलब इधर, और 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़ा का मतलब इधर। बोला कि ये भी हमारा आंसर हो सकता है, मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो सकती है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, और ये नहीं होगा तो ये भी हो सकता है। मतलब दोनों कंडीशन में कोई एक भी हो तो भी चलेगा, दोनों हो तो भी चलेगा। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। मतलब आंसर हमारा क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, इधर -∞, इधर +∞, यूनियन 3 to ∞। मतलब ये भी हमारा आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। बट एंड आने के केस में गड़बड़ हो जाएगा। अब इस केस में मैं यहाँ पे एंड डाल दूं तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो आंसर ही नहीं आएगा। आप कोई भी एक ऐसा नंबर बताओ जो 3 से बड़ा हो और -2 से छोटा हो। ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से बड़ा है और -2 से छोटा है? थोड़ा स्टेटमेंट ही उल्टा है। हाँ, यदि मैं ऐसा बोलता कि कोई भी ऐसा नंबर बताओ जो -2 से बड़ा और 3 से छोटा हो, तो शायद आप आंसर दे पाते। यदि मैं इसी को ऐसे कर देता स्प्लिट, जो ऐसा ये लिखा हुआ है कि -2 से बड़ा हो जाए और 5 से छोटा हो जाए, मैं यहाँ पे माइनस दे दूँ, तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो -2 से बड़े होंगे 5 से छोटे होंगे, जो 2 से बड़े होंगे 5 से छोटे होंगे, क्या जो 2 से बड़े होंगे 5 से छोटे होंगे, बहुत सारे नंबर हैं। इसके बीच के आने वाले सारे नंबर से हमारे आंसर होंगे, ठीक है ना। तो ये एंड और का बिल्कुल क्लियर कट आप फंडा समझ लो। ये बहुत बार आएगा और बहुत बार परेशान करेगा। इनइक्वालिटी को यदि आप स्टेटमेंट के थ्रू समझ जाते हैं तो सबसे बेहतर होता है, ठीक है ना। नहीं तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं ना, मैक्सिमम का मतलब 90% जो बच्चे होते हैं, उनका कंफ्यूजन बस इसी बात को लेके होता है कि सर कब इंटरसेक्शन लगाना है और कब यूनियन लगाना है, इस बात की समझ नहीं आती। पता है क्यों नहीं आती? क्योंकि आप स्टेटमेंट को नहीं पकड़ पाते हैं कि क्वेश्चन ने क्या बोला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें और भी थोड़ी सी क्लियर हो जाती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। जब आपके सामने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो
तो और भी अच्छा हो जाता है यहाँ पे। तो मैं आगे चलता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये तो बहुत सिंपल से एग्जाम चल रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैं क्या करता हूँ, x + 3 लेस देन इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको मुझे सॉल्व करना है। ये सारी इनइक्वालिटी सॉल्व फॉर x चल रही है, x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो एक तो तरीका क्या है, ध्यान से देखें, पहला जो स्टैंडर्ड मेथड है मैं वही कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करें, इसको 2 पार्ट कर दें, ध्यान से देखेंगे, इसका सॉल्यूशन है 2 पार्ट कर दें। मतलब 2 पार्ट मतलब एक इनइक्वालिटी ऐसे लिखा, सबसे पहले x + 3 लिखा, ये साइन जैसा है वैसा लिख दिया, और एंड ये तो होना ही चाहिए, ये भी होना चाहिए, x + 3 लेस देन इक्वल टू 10, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया। अलग अलग कैसे सॉल्व किया, दिस इज x और ये 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब दोनों को एक ही जगह प्लॉट करो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो दोनों को मैंने एक ही जगह प्लॉट किया और दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है। अभी ये पूरा कंसेप्ट मैं यहाँ पे भी डील किया था कि क्यों हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो हमने बोला ये रहा 1 से बड़ी हो गई x की वैल्यू। इसने बोला 7 से छोटी होनी चाहिए, दिस इज 7 और 7 से छोटी होनी चाहिए, और 7 भी लेना है तो मैंने डार्क सर्कल बना लिया। दोनों का कॉमन पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों एक साथ होना चाहिए। मतलब ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू 4 से बड़ी और 10 से छोटी एक साथ ही होनी चाहिए, कि 4 से बड़ी भी और 10 से छोटी भी हो। ऐसा तो नहीं है ना कि या तो 4 से बड़ी हो या 10 से छोटी हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ से आप और यहाँ से आप कवर करें इतना, तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 लेना है क्या, 1 इधर भी है 1 इधर भी है। देखो ये डार्क सर्कल क्या बताता है कि कंसीडर करना है हमें, ये पहले बताया जा चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 to 7, दिस इज आवर आंसर। आप रख के चेक कर लो, लगे तो आप इसको इसमें रख के चेक कर लो। x की वैल्यू 1 रखो, यदि 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, यहाँ पे 4 आएगा ना। देखो 4 के बराबर हो गया। मैं कुछ ही नंबर्स रख रहा हूँ, ये तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं 1 और 7 के बीच में, मैं केवल इंटीजर्स ले रहा हूँ। 2 रखेंगे तो सेटिस्फाई होगा क्या, x की वैल्यू 2 रखोगे तो 5 आएगा, 5 इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 10, हाँ करेक्ट है ना। 3 रख लो, 6 आएगा, 6 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 10। सही है भाई, बिल्कुल सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट कैसे करेंगे, मैनिपुलेशन कैसे करेंगे, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, यहीं पे थोड़ा सा स्पेस लेके, ठीक है। क्या करो, ये काम कर देना, इसका जो मैनिपुलेशन है आप पहले इसको लिख लो, फिर मैं इसको फ्रेश समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके लिखेंगे, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मुद्दा यहीं पे है कि बिल्कुल समझते हुए चलना, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और लेवल तभी आप क्लियर कर पाओगे जब इनिशियल लेवल पे आप सही परफॉर्मेंस कर पाओ, ठीक है ना। तो आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होगे। एक बार भी नहीं समझ में आ रहा है, बार बार वीडियो रिप्ले करके देखो कि क्या हो रहा है इसमें। कुछ भी ऐसा नया नहीं हो रहा है, जो पहले हो चुका है वही हो रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके लिखें, मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो मेथड 2 करते हैं, जो पिछला क्वेश्चन था उसी का मेथड नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, x + 3 लेस देन इक्वल टू 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यही क्वेश्चन था। मेथड 2 में क्या है, हम कुछ मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, देखो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज पता है इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैसे, किसी भी इनइक्वालिटी में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बट ये ध्यान रहे कि हम दोनों या जितने भी साइड से उधर ऐड करें। हम कुछ भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ होती है, जब नंबर नेगेटिव होता है। जब भी नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, सारी इनइक्वालिटीज जो हैं अपने आप को चेंज कर देगी। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ग्रेटर देन लेस बन जाएगा, लेस देन ग्रेटर बन जाएगा। यही बस प्रॉपर्टीज थी, बाकी कुछ नहीं था। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तीनों साइड मैनिपुलेशन होगा, इसमें तीनों साइड मैनिपुलेशन होगा। लगे तो मैं लिख देता हूं कि व्हेन बैलेंसिंग दिस इनइक्वालिटी, नोट डाल के लिख लो, व्हेन बैलेंसिंग these inequalities make sure you balance all 3 sides. देखो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब मतलब सीधा यहां सॉल्यूशन पे आ जाओ, सॉल्यूशन में मतलब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। ये नोट डाल के आपको कर लेना है, बात खत्म है। ना भी लिखोगे तो चलेगा, कोई जरूरत नहीं, इतना कोई इंपॉर्टेंट बात बताई नहीं गई, वो पहले से आपको पता है। तो बात ये है, मैं क्या करता हूं ना, ये जो हमारी इनइक्वालिटी है, मैं फिर से यहां पे लिखता हूं x + 3 लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 4,
मैं तीनों साइड ना मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करता हूँ। मैं इधर भी -3, इधर भी -3 और इधर भी -3, मतलब 4 को थोड़ा इधर हटा दो और -3 कर दिया। ये तो प्रॉपर्टी हमें पता है ना कि कुछ भी ऐड और कुछ भी सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो हमने कुछ भी कर लिया, मतलब 3 को सब्सट्रैक्ट कर लिया। इससे फायदा क्या हो गया, ये क्या बन जाएगा, x + 0 मीन्स x <= 7 <= 1। ठीक है, मतलब x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से 7 तक। यही तो था हमारा आंसर। डायरेक्ट मिला क्या, डायरेक्ट मिला ना। तो आप छोटे मोटे इनइक्वालिटी के लिए, जो लीनियर इनइक्वालिटीज है ना, लीनियर मतलब केवल और केवल एक लाइन में लिखी हुई है और x का पावर 1 है, उनके लिए हम ये मैनिपुलेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, सॉरी 3 तो हो चुका है। एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं कि क्या ये कारगर है क्या। ठीक है, मैंने बोल दिया कि 2x < 20 एंड ग्रेटर देन -4। ठीक है ना, मुझे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे अब मैनिपुलेशन में क्या करना, मुझे x अकेला करना है। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन के हिसाब से यहाँ पे है 2x < 20 एंड ग्रेटर देन -4। मुझे x अकेला करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप सोच सकते हो, मैं 2 से डिवाइड करने वाला हूँ। 2 से डिवाइड करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैंने 2 से डिवाइड किया, सारे साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट एक बात ध्यान रखें कि क्या 2 पॉजिटिव नंबर था, हाँ पॉजिटिव था, तो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहने देना है। 2 यदि निगेटिव होता, मतलब जरूरत हमें पड़ जाती कि निगेटिव 2 से डिवाइड करना है, तो साइंस क्या होते, पलट जाते, पलटी मार जाते। तो ये क्या हो जाएगा, -2 ग्रेटर देन x एंड < 10। तो आप आंसर लिख सकते हो ना यहाँ पे, x बिलोंग्स टू -2 नहीं लेना है, देखें आप केवल एक इनइक्वालिटी है एंड 10 लेना है। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अब इसी क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखें आप, एग्जाम्पल नंबर 5 लेता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ही इजी है यार, इनइक्वालिटी यदि आपको समझ में आ रहा हो तो। क्या हुआ कि यहाँ -3x < 9 और ग्रेटर देन <= -27 दिया हुआ। ठीक है, अब क्या करें आप, मुझे x चाहिए अकेला, तो क्या लग रहा है आपको कि -3 से डिवाइड कर दिया जाए, कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये इनइक्वालिटी है -3x < 9 एंड ग्रेटर देन <= 27। तो जैसे ही आपने यहाँ पे मर्जी पड़े लिख दो कि डिवाइडेड बाई -3। तो जैसे ही आप इसको लिखोगे ना -27/-3, तो अगला स्टेप आप ध्यान रखें कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। ये ऐसे हो जाएगा एंड दिस इज -3x/-3 एंड ये भी ऐसे हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है ये, इस बात को समझिए। ये पहले भी कर रखे हैं, वहां पे क्या करते थे, ध्यान से देखो, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यदि ऐसा होता था ना -3x ग्रेटर देन 9, तो इस माइनस को नीचे ले जाते थे, तो क्या बोलते थे, उल्टा कर दो। अरे वो माइनस को नीचे नहीं ले जाते थे, -3 से डिवाइड ही तो करते थे, और साइन क्या करते थे, उल्टा कर देते थे। देखो x < -3 हो जाता है। तो ये हम लीनियर में कर रखे हैं, बट फिर भी आप देखते चलो यहाँ पे कि क्या कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो x हो गया, दिस इज ग्रेटर देन, अच्छा इसको भी -3 से डिवाइड करना था, दिस इज -3 एंड दिस इज, ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा 9। मतलब पढ़ने के हिसाब से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x < 9 एंड ग्रेटर देन -3, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -3 to 9। यदि कोई बोले नंबर्स लाइन पे प्लॉट करना है तो आप कर सकते हो ना, -3 से 9 तक खींच दो एक लकीर, हो जाएगा आंसर। देखो कितना आसानी से जा रहे हैं, हो जाएगा आसानी से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं, पूरा गेम एग्जाम्पल पे ही है गुरु। एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, -5x <= -24 एंड ग्रेटर देन -4। ठीक है, तीनों पोजीशन पे माइनस हैं, इनइक्वालिटी के चारों तरफ माइनस ही माइनस हैं। तो इसमें ये गलती ना हो जाए आपसे कि जैसे इक्वेशंस में दोनों साइड माइनस आता है, आप फट से काट देते हो, यहाँ काट दो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपका टारगेट क्या है ना, इस x को अकेला बनाना, इस वाले x को अकेला बनाना आपका टारगेट है, क्योंकि आंसर x का ही देना है हमें, कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू दें ताकि -5x की वैल्यू -4 से हमेशा बड़ी रहे और 24 से छोटी रहे, -24 से छोटी रहे। ये इनइक्वालिटी का यही मतलब है। इस इनइक्वालिटी का क्या मतलब है, इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू दी जाए कि इसकी वैल्यू, इस टोटल की वैल्यू 4 से बड़ी और 10 से छोटी रहे हमेशा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको मैं क्या करता हूँ सॉल्यूशन में कि डिवाइडेड बाई, अब कोई बोलेगा सर -4 से डिवाइड कर दे क्या, तो उससे क्या फायदा होगा, x अकेला होगा क्या, नहीं होगा ना। तो आपको बहुत क्लियर कट दिखना चाहिए कि इसको डिवाइड किससे करेंगे, -5 से करेंगे। तो मैंने बोला डिवाइडेड बाई -5।
तो उससे क्या हो जाएगा -4 अपॉन -5। जैसे ही मैंने बोला कि डिवाइडेड बाई -5 साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन -5x अपॉन -5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -24 अपॉन -5। चलेगा ना? बस साइन चेंज करना था, यही बता रहा हूं मैं तब से कि जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस से डिवाइड करें, अभी थोड़ी देर में हम मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे। तो दिस इज 4/5, ये तो हो जाएगा x एंड ये हो जाएगा 24/5। और इसको अच्छे से लिख लो, तो x लेस देन इक्वल टू 4/5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 24/5। तो क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू 24/5 टू 4/5। हमेशा ये छोटे से बड़े में लिखते हैं सेट, ठीक है? समझ रहेंगे? ठीक है, ले लो एग्जांपल नंबर 7 लेते हैं। मैंने बोला कि x/3 लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है? ऐसा है। अब आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है ना कि x को अकेला बनाने के लिए डिवीजन की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। मल्टीप्लीकेशन किसकी? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं कर देता हूं, ठीक है? बहुत इजी है, लीनियर इक्वलिटी तो वैसे भी इजी होता है यार, ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला कि मल्टीप्लाइड बाई 3। पहले ही नोट लिखवा चुका हूं कि जो भी काम करेंगे, बैलेंस जहां भी करेंगे इनइक्वालिटी को, आपको ध्यान रखना होगा कि सारे साइड बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना? और मैनिपुलेट करना पड़ेगा, बैलेंस की जगह मैनिपुलेट भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? दिस इज -3। चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रह जाएगा, ये x हो गया और ये क्या हो जाएगा 15 हो गया। ये ऐसा है नहीं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 से बड़ी और 15 से छोटी। ये ब्रैकेट्स का ध्यान रखें, जहां पे इक्वलिटी आता है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट आता है, और जहां नहीं आता है वहां नहीं आता है। ये हो गया आंसर। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस लगा है जो आपको नहीं समझ में आएगा। यदि इससे पहले की इनइक्वालिटी समझ में आई है तो ये भी समझ में आएगा, इससे पहले की नहीं आई है तो उल्टा लटक जाओगे, नहीं समझ में आएगा। बहुत क्लियर है, ठीक है ना? तो मैथ का तो क्लियर ही रहता है ना कंसेप्ट। मैथ में तो या तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, यहाँ कोई झोल नहीं है। बट ये जरूरी है कि आपको आना चाहिए। ये कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं, इनइक्वालिटी एक ऐसा पोर्शन है ना जो हर चैप्टर में आता है, ठीक है? जब कुछ दिन बाद आप रहेंगे, कुछ दिन बाद की बात कर रहा हूँ कि मतलब 2, 4, 6 महीने 10 महीने बाद, जब पेपर आपके पास रहेगा 2-4 महीने आगे पीछे, और लगभग 60 to 75% आपके चैप्टर्स खत्म रहेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि हर चैप्टर में ये लगा रहेगा, तो वहां पे फिर क्या करेंगे? उस टाइम टाइम नहीं रहेगा आपको पढ़ने का। इसलिए अभी इसको बहुत क्लियर करते चलो, और बहुत इजी होता है यदि आप अच्छे से समझो तो, ठीक है? तो अभी फिलहाल आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, मैं मिटाता हूं, ठीक है? तो अगला एग्जांपल लेते हैं। मुझे नहीं पता, एग्जांपल आई थिंक 9th है। ये क्या बोल रहा है? 3x - 12 लेस देन इक्वल टू 33 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चलेगा? ऐसा बोला इसने, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अच्छे ले रहे हैं ताकि कटकुटा के आंसर अच्छे मिलते रहें, बट कोई बात नहीं है। क्या करेंगे? इसको पूरा मैनिपुलेशन करेंगे। अभी मैं बता रहा हूं ना कि आपको जब तक आपको लीनियर दिख रहे हैं मैनिपुलेशन करें। अभी थोड़ी देर बाद, अभी 1-2 एग्जांपल के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि मैनिपुलेशन का एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही यूज कर सकते हैं, उसके आगे हमारे पास मेथड ही काम करेगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो x को अकेला बनाने की कोशिश करते हैं। तो x को अकेला बनाने के लिए मैंने क्या किया? 12 ऐड कर दिया सब में, तो 33 + 12 एंड दिस इज 3 + 12। इससे क्या हो गया? 12 गायब हो गया इधर से, तो इधर क्या बच गया? 3x एंड दिस इज 45 एंड दिस इज 15। अब क्या बनाना है? इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो मैंने कर दिया डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो 15/3। अब थोड़ी देर बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखना शुरू करूंगा 5, ठीक है? तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि वो क्या लिखा हुआ है। एंड दिस इज 45/3। चूंकि नंबर पॉजिटिव था इसलिए इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज रहा। नंबर पॉजिटिव था, इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज। नंबर निगेटिव, इनइक्वालिटी का साइन चेंज। तो दिस इज 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 15। यही हमारा आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 से 15 तक, ठीक है? राइट है? एक और लेते एग्जांपल नंबर 10 है। देखो क्या बोल रहा है एग्जांपल नंबर 10, क्या बोल रहा है? 2x - 3 लेस देन इक्वल टू -33 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -21। ठीक है? थोड़ा समझना इसको ध्यान से, कि आंसर वगैरह कुछ आ पाएगा क्या। ठीक है? आपने क्या किया?
इसको पहले ऐड कर दिया 3, 2x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस 33 प्लस 3 एंड माइनस ऑफ 21 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे साइन छूट रहा है इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ माइनस ऑफ 21 प्लस 3, ऐसा है कुछ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 18 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये गायब हो गया, दिस इज 2x एंड दिस इज माइनस ऑफ 30। अब क्या किया आपने, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। 2 भी पॉजिटिव है तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी के, तो इनइक्वालिटी के साइन पे मैं यहीं पे कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 9 हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन x एंड लेस देन माइनस ऑफ 15। मतलब क्या हुआ, आप ऐसे लिख सकते हो क्या, x बिलोंग्स टू माइनस 15 टू माइनस 9, ऐसे लिख सकते हो क्या? गलत है आंसर, आंसर गलत है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 9 से बड़ा और 15 माइनस 15 से छोटा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। एक ऐसा नंबर बताओ जो माइनस 9 से बड़ा हो और माइनस 15 से छोटा हो, थोड़ा बता दो मुझे कोई भी ऐसा नंबर। कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं ना, इसमें कभी कभी फंस सकते हैं। तो यदि आपको क्लियर कट कि हमें बिल्कुल सही आंसर लाना है, सर कोई रिस्क नहीं लेना है मुझे, यदि आप दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो डायरेक्टली फिर क्या करना होगा, आपको नंबर लाइन पे प्लॉट कर करके आंसर देना होगा। पहले वाले ने क्या बोला, माइनस 9 से बड़ा होना चाहिए, हमने बोला माइनस 9 से बड़ा कर दिया। दूसरे वाले ने क्या बोला, माइनस 15 से छोटा होना चाहिए, हमने बोला वो भी लो। बोला दोनों का कॉमन ले लो, हमने बोला कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। समझ रहे हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेथड्स जो होते हैं ना, हमारे जो कंसेप्ट होते हैं या जो थ्योरम्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह काम करते हैं। डायरेक्टली आप आंसर लिख रहे हैं, सही हो सकता है बट कभी कभी गलत भी हो सकता है। तो ये गलत इसीलिए मैं करवाया कि गलत हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो ध्यान रखें इस बात का। तो यदि आपको गलत नहीं करना तो फटाफट एक नंबर लाइन बना लिया करें। यदि मैं इसको नंबर लाइन पे दिखाऊं तो आप देखो इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। ये 5 है, ये 15 है, तो ऑब्वियसली बात है 5 इधर आएगा, 15 इधर आएगा। इसने क्या बोला, x की वैल्यू 5 से बड़ी, 5 से तो 15 से छोटी होनी चाहिए। पहले लिखो इसको 15 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 15 से छोटी ले लो, और 5 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 5 से बड़ी ले लो। कॉमन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक, 5 to 15 आंसर है हमारा। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। फिर भी दिक्कत हो सकती है आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर जो दिक्कत होगी वो इस बात की होगी कि पिछले कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो। ठीक है, बाकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो क्या कहें, ये तो बचपन से सीखते आए हो, तो 5वीं का बच्चा बना देगा यदि अच्छे से बता दिया जाए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 हो चुका है, 11 होगा। एग्जाम्पल नंबर 11 होगा। ठीक है, मैं पहले भी बोला था कि यहाँ पे मैं टाइप्स नहीं बताऊंगा, हम एग्जाम्पल्स करते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है x प्लस 3/5 लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू हियर 4 and -10। चलेगा, आराम से चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें इसको, ये देखो अब क्या हुआ, मिक्स हो गया ना, मिक्स हो गया ना। सबसे पहले 5 को हटा दो, सबसे पहले 5 को हटा देते हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5। मैंने सबसे पहले क्या कर दिया इसके सॉल्यूशन में, मल्टीप्लाई बाई 5। इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि बोथ साइड्स और ऑल साइड्स, ये सब बात कॉमन है, ये आपको पता है, मुझे भी पता है। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, वो वही बात होगी ना। देखो 5 पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। निगेटिव होता तो भी कर सकते हो, बट साइन चेंज करना पड़ता। क्या करना पड़ता, साइन चेंज करना पड़ता। तो कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 50 लेस देन इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 20। चलेगा, भेज दो। अब क्या करेंगे, -3 कर देते हैं, तो x प्लस 3 -3 लेस देन इक्वल टू 20 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -50 -3। तो ये तो गायब हो गया, ये x बचा एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा 17, और ये क्या हो जाएगा -53। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -53 to 17। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। होगा कि नहीं। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पे -5 कर दूं, यहाँ पे -5 कर दूं तो, और मैं देखो कुछ चेंजेस करता हूँ इसी क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 12 है। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता हूँ कि माइनस ऑफ या 3 माइनस एक्स, ध्यान से देखें, उल्टा कर दिया थोड़ा, 3 माइनस एक्स अपॉन -5, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -10। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, अंदर ही सेटलमेंट कर लो इसका। ऊपर से क्या करें, माइनस कॉमन ले लिया,
ये तो ऐसे ही लिखा हुआ -10 ग्रेटर देन, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x-3 और नीचे क्या है -5, माइनस माइनस कैंसिल आउट। ये तो यही क्वेश्चन बन गया, तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा ना यही। तो x बिलोंग्स टू -53 टू 17 आ जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो जाएगा, ये 17 है, कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि केवल नीचे -5 आ गए। कर लें क्या? ठीक है, कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फिलहाल वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम, अभी 3-4 क्वेश्चन करेंगे, अब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो पॉज करके आप लिखो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 13th एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13th। ये क्या बोल रहा है कि 3x + 2 अपॉन -4 लेस देन इक्वल टू 20 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -10, एक साथ दे दिया। इसको भी हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, अभी मैनिपुलेशन हो सकता है, पॉसिबल है मैनिपुलेशन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, -4 को हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, कैसे? -4 से मल्टीप्लाई करके। तो -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मल्टीप्लाइड बाई -4। तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 40। बट ये ध्यान रहे कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव नंबर से। और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ठीक है, ये वैसी ही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, इधर भी ले जा रहे हो, इधर भी ले जा रहे हो, बट चूंकि नंबर नेगेटिव है इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इसको उल्टा कर दो, मर्जी पड़े या अभी चलने दो। तो 3x + 2 -2 कर दिया, तो दिस इज -80 - 2 एंड दिस इज 40 - 2, ये 38 हो गया एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3x हो गया, और ये क्या हो जाएगा -82। अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो अगेन हमने कर दिया डिवाइडेड बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -82/3, और ये क्या हो जाएगा 38/3। कोई बोलेगा सर ये तो कट ही नहीं रहा है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर तो है ना, कोई भी नंबर आ सकता है आंसर। थोड़ा अच्छे से लिख लो इसको। तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x < 38/3 ग्रेटर देन -82/3। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -82/3 टू 38/3। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो कुछ नहीं है यार, टोटल मैनिपुलेशन का ही गेम है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14, ये क्या बोल रहा है कि x + 2 अपॉन x - 1 लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। समझे क्या? ऐसा होना चाहिए। देखो ऊपर भी x में एक्सप्रेशन आ गया, नीचे भी x में एक्सप्रेशन आ गया। यहां पे हमारा मैनिपुलेशन फेल्ड हो गया। क्या मैनिपुलेट करोगे? क्या इसको x - 1 से मल्टीप्लाई कर दे क्या सारे को? ठीक है, कर देते हैं। बट आपको पता है x - 1 पॉजिटिव होता है या निगेटिव? नहीं ना। हमने क्या बोला था कि कभी भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्लियर होना चाहिए कि पॉजिटिव है या निगेटिव। नहीं पता है तो नहीं कर सकते हो। क्यों? पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज, निगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। x - 1 कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा ये तो टोटली डिपेंड कर रहा है x पे। x की अलग अलग वैल्यू के लिए कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें मेथड यूज करना होगा, तो मेथड्स को यूज करते हैं। और अब देखो यहाँ से ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। इससे पहले तो लड्डू क्वेश्चंस जा रहे थे, फर्जी थे वो, बट जरूरी थे। अभी क्या करना है, अभी 2 पार्ट में कर दो इसको। तो एक बार इधर का लिख लिया, x + 2 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड एक बार इधर वाला लिख लिया, x + 2 अपॉन x - 1 लेस देन इक्वल टू 3। और ये क्वेश्चन तो किए हुए हैं पहले के, इससे पहले लेक्चर्स में सब बताए गए हैं रेशनल इनइक्वालिटी में। क्या करें, इसको इधर भेजा तो x + 2 अपॉन x - 1 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले इसको कर लो, बाद में उसको कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, x + 2 प्लस x - 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2x + 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे यदि मैं रूट्स लिखूँ इनके, तो क्या क्या है रूट्स, -1/2 एंड 1। इनको प्लॉट कर लिया। मैं इधर के सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ, इधर के। ठीक है, बाद में मैं कंबाइंड सॉल्यूशन लिखूंगा। तो दिस इज -1/2 एंड दिस इज 1। ये -1/2 है। क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस। और नीचे वाला जो रूट होता है ना, पहले ही बता देते हैं कि वो नहीं ले सकते, क्योंकि वो रूट लोगे तो ये 0 होगा और एनीथिंग अपॉन 0
अनडिफाइंड होगा, तो ये रूट तो कभी नहीं लेना है आपको, ठीक है। अब क्या चाहिए मुझे 0 से बड़ा चाहिए, मतलब पॉजिटिव वाले रीजन चाहिए, तो पॉजिटिव वाले रीजन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जा रहे हैं। इक्वलिटी होने की वजह से हम क्या करेंगे, दोनों रूट्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पहले ही रेस्ट्रिक्शन है तो हम केवल और केवल ये रूट लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1/2 यूनियन 1 to ∞। ये केवल इस पोर्शन का इक्वेशन आया। मतलब यदि इतना रहता है ना तो ये हमेशा -1 से बड़ा होगा। अब -1 से बड़ा होकर कहाँ तक जा सकता है, वो तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं इन्फिनिटी तक नहीं जाना, आपको 3 तक रुक जाना है। तो अब चेक करना पड़ेगा कि कब तक 3 बनेगा, वो ये बताएगा कि 3 से छोटा कब होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 3 को इधर भेजा तो x + 2 अपॉन x - 1 -3 < 0। इसको ऐसे लिख लिया, x + 2 - 3 × x - 1 अपॉन x - 1 < 0। तो ये क्या हो जाएगा, x -3x -2x एंड 2। ये देखो थोड़ा आप ऐसा है ना, हर स्टेप को लिखना जरूरी नहीं है। आप 11th-12th में आ चुके हैं, JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि कैसे हम लिखें, ठीक है ना। मजाक कर रहा था, आपको थोड़ा सा मतलब समझ में आना चाहिए। ये 3 हो गया, प्लस का 3 एंड प्लस का 2 प्लस का 5 हो जाएगा अपॉन x - 1। मतलब प्रैक्टिस मस्ट है, थोड़े से आप कैलकुलेशन को एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला पार्ट क्या होगा, इसमें जो है ना x के साथ निगेटिव है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, वहां से माइनस कॉमन लेना होगा हमें। तो हमने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2x - 5 अपॉन x - 1 < 0। माइनस को उधर भेज दिया तो 2x - 5 अपॉन x - 1 > 0, राइट है। तो यहां से हमें रूट्स मिले, रूट्स क्या क्या मिल गए, एक तो 5/2 मिल गया और एक 1 मिल गया। इन दोनों को प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे इस वाले पार्ट के आंसर के लिए। देखो 1 छोटा है, 5/2 बड़ा है, तो 1 यहाँ आएगा, 5/2 यहाँ आएगा। नीचे वाला रूट नहीं लेना, तो पहले ही घेर लो इसको, पहले ही घेर लो कि नहीं लेंगे, बाद में कई बार गलती हो जाती है। उसके बाद स्टार्ट हो जाओ एक्सट्रीम राइट साइड से, प्लस माइनस प्लस। हमें इसमें भी पॉजिटिव चाहिए, मतलब कहाँ से, इससे आगे ये ले लेते हैं, और इसको तो लेना ही नहीं, तो इससे पीछे। तो आंसर क्या आ गया यहाँ से, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 5/2 टू ∞। थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, मैं इधर ऊपर लिख लेता हूँ। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया हमारे पास, x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 यूनियन 5/2 टू ∞। और 5/2 लेना था, ठीक है ना, ये x है। बट क्या ये आंसर है क्या, हम नहीं, ये तो तब है, ये तो तब का आंसर है जब इसकी वैल्यू 3 से छोटी होगी। 3 से छोटी मतलब कहीं -∞ तक जा सकती है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि -1 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब इसको भी सेटिस्फाई करना है और इसको भी सेटिस्फाई करना है, तो फाइनल आंसर मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, स्पेस ध्यान देखें, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन, कभी भी फाइनल सॉल्यूशन को देख के ना लिखा करें, आप एक नंबर लाइन बना लिया करें। पहले इसको प्लॉट कर दो, -1/2, थोड़ा छोटा छोटा कर रहा हूँ, दिस इज 1। तो इसने क्या बोला, -1/2 से छोटा होना चाहिए, हमने ठीक है जी। और 1 से बड़ा होना चाहिए, -1/2 आ भी सकता है, हमने बोला ठीक है। और 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं लेना आपको, हमने बोला अच्छी बात है। इसमें 1 आएगा और 5/2 आएगा, तो 5/2 इधर आ जाएगा, 5/2 इधर आ जाएगा। इसने क्या बोला, 1 से छोटा होना चाहिए, हमने बोला ठीक है जी, 1 से छोटा होना चाहिए, 1 नहीं लेना, और 5/2 से बड़ा होना चाहिए। दोनों जहां कॉमन है वही हमारा आंसर है। दोनों कॉमन पार्ट में दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखो, इसके पहले, इसके पहले, इसके पहले और इसके बाद में, दिख रहा है आपको कॉमन, दिख रहा है, -1/2 के पहले और 5/2 के बाद में। तो मैं आंसर लिख सकता हूं यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, इससे पहले मतलब -∞ टू -1/2 यूनियन 5/2 के बाद में मतलब 5/2 टू ∞। इसका मतलब बस ये रहा कि यदि इनके बीच के नंबर्स लोगे ना, उनके बीच के नंबर्स लो के x में रखोगे, x की वैल्यू इनके बीच से लेके और इस इक्वेशन में रखोगे, तो इनकी वैल्यू -1 से 3 के बीच में ही आएगी। बात समझ रहे हो। और जब -1/2 और 5/2 रखोगे ना, तो इक्वल्स आएंगे, ये करके देख लेना आप, ठीक है। इसका मतलब यही रहा। तो क्या हो गया उससे 2। अब देखो क्या हुआ डबल इनइक्वालिटी में, पहले हम एक क्वेश्चन करते थे, अब 2 बन गए। डबल इनइक्वालिटी का मतलब यही हो गया कि पहले 1 था, अब 2 बन गया। 2 बन जाए, 5 बन जाए, यदि आता है तो कर पाएंगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाएंगे। तो लिखो इसको, फिर इसके बाद और अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल नंबर मुझे तो ध्यान नहीं है, बट सेकंड लास्ट एग्जाम्पल है, ये है सेकंड लास्ट एग्जाम्पल।
ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 12 एंड ग्रेटर देन 6। मतलब क्लियर है? ऐसी x की वैल्यू बताओ जो इसमें रखने पे हमेशा 12 से छोटी वैल्यू दे और 6 से बड़ी वैल्यू दे। ठीक है ना, दोनों एक साथ होना चाहिए, मतलब वैल्यू 6 एंड 12 के बीच में होना चाहिए। 6 से बड़ी तो होनी चाहिए, 12 से छोटी भी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा जो मैनिपुलेशन था फेल्ड है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप मेथड भी समझेंगे अच्छे से। मैनिपुलेशन तो जरूरी है, क्योंकि अब छोटे क्वेश्चन आते हैं तो मैनिपुलेशन से फट से हो जाता है। तो क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में कर देते हैं और बहुत ईजी है यार, कुछ भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 6 एंड एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 12। यही तो है हमारे पास, इसको 2 पार्ट में कर दिया। इसको इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 6 ग्रेटर देन 0, ये कैंसिल आउट। तो ये यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो 2 रूट्स है ना, अब मैं रूट्स भी नहीं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, धीरे धीरे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको आना चाहिए। रूट्स क्या क्या हैं, एक तो 0 है और एक 5 है। एक्सट्रीम राइट साइड से प्लस माइनस प्लस दे दिया तो क्या हो जाएगा, इससे हमें पॉजिटिव वाला लेना है, 0 से बड़ा, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो क्या हो जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू, दिस इज माइनस इन्फिनिटी या हियर इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। ये हुआ एक पार्ट का आंसर। मतलब इसके बीच की यदि आप वैल्यू इस क्वाड्रेटिक में रखोगे तो आंसर में से 6 से बड़ा आएगा। अब देखो यहाँ पे इसको भेजा इधर, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 हो जाएगा। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ माइनस 6 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करो आप, 6 के 2 फैक्टर जिसको घटाने पे 5 आ जाए, तो ऐसा हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस x माइनस ऑफ 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 6 एंड प्लस 1 लिया तो x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इंटू x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। चलेगा? तो इसके रूट्स क्लियरली दिख रहे हैं आपको, एक तो 6 है और एक माइनस 1 है, एक माइनस 1 है, 6 है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, मुझे कौन सा चाहिए, लेस देन 0, मतलब निगेटिव वाला चाहिए, निगेटिव वाला। दोनों रूट्स लेने हैं क्योंकि इक्वलिटी है। तो यहां से क्या बोला, x बिलोंग्स टू -1 to 6। तो मैं फाइनल सॉल्यूशन लिख सकता हूं, दोनों अलग अलग पार्ट आ गया, मतलब -1 से 6 के बीच में यदि आप आंसर लेते हैं तो ये हमेशा 12 से छोटा आएगा। बट मुझे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो मैं यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। फाइनल सॉल्यूशन के लिए क्या करें, दोनों को एक ही नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो। थोड़ी जल्दीबाजी नहीं करनी, ये नहीं कि बहुत लोग होंगे कि सर मैं ऑब्जर्व करके लिख देता हूँ, मतलब इन दोनों को देखा और दिमाग में कैलकुलेशन किया। यदि आपकी कैपेबिलिटी है तो आप करें, नहीं तो 10 सेकंड का काम है ये, इसके चक्कर में पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा गलत लिख दोगे तो ये क्या हो गया, 0 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है। ठीक है, इसने बोला 0 से छोटा होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए। इसने क्या बोला, -1 से छोटा होना चाहिए, तो -1 इधर होगा। चलो इसको -1 ले लेते हैं और 0 इसको ले लेते हैं, तो ये 0 वाला ये रहा। और इसने क्या बोला, -1 से 6 तक जाना है ना, तो -1 से पीछे नहीं जाना मुझे, -1 से लेकर 6 तक जाना है। तो -1 से लेकर 6 तक जाए, 6 भी लेना है, -1 भी लेना है। कितना पार्ट कॉमन है, क्लियरली दिख रहा होगा कितना पार्ट, इतना ही पार्ट तो कॉमन है, इतना यहाँ पे और इतना यहाँ पे। तो क्या पार्ट कॉमन है, x बिलोंग्स टू -1 इसमें भी और इसमें भी है तो लेना है, 0 इसमें नहीं है, एक में भी नहीं तो नहीं लेना है, यूनियन 5 एक में भी नहीं तो नहीं लेना है, एंड 6 लेना है। आप रख के देख लो, इनके बीच में यदि आप नंबर लेते हो ना, -1 से 0 यूनियन 5 to 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो जाएगी। समझ में आई बात, ये और ये हमारा आंसर हो गया, या तो ये, दिस और दिस। और के केस में हमने क्या लगाया, यूनियन लगाया ना, क्लियरली दिख रहा है ना, दिस इज आवर आंसर और दिस इज ऑल्सो आवर आंसर, तो हमने क्या लगाया, यूनियन लगाया। ठीक है, तो अब हम लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल, देखेंगे ध्यान से। 3x स्क्वायर -7x प्लस 8, 3x स्क्वायर -7x प्लस 8 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो आप दोनों तरीके, यही तरीका लगाना पड़ेगा, बट थोड़ा सा और हम इसमें टेक्निकली दिमाग लगा देते हैं ना, क्योंकि दिमाग लगाने से क्या होता है ना, करोड़ों का फायदा हो जाता है। फायदा ही तो करना है। क्या इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? आंसर है मे बी। कैसे?
यदि पॉजिटिव होगा तो कर सकते हैं, निगेटिव होगा तो कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी होगी तो नहीं कर सकते, अनसर्टेनिटी वाले केस में नहीं कर सकते। तो चेक करते हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की कोई भी, इसमें कुछ भी रखोगे तो ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव ही बनाएगा। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव बनाने वाली मशीन है ये। तो कुछ भी आप रखोगे ये क्या उगल देगा आपको, या तो जीरो और पॉजिटिव नंबर उगलेगा। समझ रहे हो बात को, कोई भी नंबर डालोगे स्क्वायर हो जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा, मिनिमम जीरो देगा ये। अब मैं इसमें 1 ऐड कर देता हूं, तो अब ये क्या देना शुरू कर देगा, ये तो मिनिमम जीरो देता ना, अब ये मिनिमम 1 देगा और 1 से ज्यादा ही तो देगा, 1 से इन्फिनिटी तक देगा ये बात समझना। ये जीरो से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर देता, जीरो से बड़ा। अब 1 ऐड कर देंगे तो 1 सब में ऐड होता जाएगा, तो ये 1 से इन्फिनिटी देगा, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव है तो फट से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कोई बोले मैं ना करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली करोगे तो भी आंसर आएगा। तो मैं कर लिया इसको, तो क्या हो जाएगा, इधर आके एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इनको अलग अलग कर लिया। ठीक है, कैसे अलग अलग कर लिया, एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख रहा हूं, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्व कैसे करेंगे, सबको इधर भेजा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x एंड प्लस ऑफ 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कुछ फैक्टर्स बनाने की कोशिश करो। 14 के 2 फैक्टर जिसको ऐड करने पे 7 आ जाए, देखो -7 आ जाए। 14 के 2 फैक्टर ऐड करने पे 7 आना मुझे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 14 के फैक्टर ही 2 बनते हैं, 2 एंड 7, दोनों को ऐड करके 7 तो ला नहीं सकते। तो फिर क्या करते हैं, इसका डी चेक करते हैं। जब फैक्टर नहीं होते तो डी चेक करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, डी निकाला, डी क्या होगा, बी स्क्वायर मीन्स 49 माइनस 4a एंड c, तो ये कितना हो जाएगा, 49 माइनस 56, दिस इज -7 एंड -7 से इंपॉर्टेंट है कि ये निगेटिव है, -7 से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पता होना कि ये निगेटिव है। अरे यार डी तो निगेटिव आ गया एंड ए जो है पॉजिटिव है। ध्यान से देखें, डी निगेटिव आ चुका है, ए पॉजिटिव है। आपको मैं बोला था ये बात जब हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक के लिए यदि डी निगेटिव और ए पॉजिटिव होता है तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहता है। हमेशा पॉजिटिव का मतलब इसके अंदर कुछ भी रख दो, एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा। कुछ भी दुनिया के सारे नंबर्स भी रखोगे तो हमेशा पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो इसने पूछा कि ये कब पॉजिटिव होगा, हमने बोला हमेशा। हमेशा का मतलब x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये कौन सा केस है, ऑलवेज पॉजिटिव का केस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ऑलवेज पॉजिटिव का केस है। ऑलवेज पॉजिटिव में यहाँ पे कुछ भी रखोगे ये 0 से बड़ा ही आएगा। कुछ भी का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। तो पहले वाला कंडीशन था उसका जो आंसर आया हुआ ये आ गया। दूसरे वाले कंडीशन को सॉल्व करते हैं, इसको इधर भेजा, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली अब लिखा करो, माइनस ऑफ 7x एंड दिस इज प्लस ऑफ 6 लेस देन इक्वल टू 0। 6 के 2 फैक्टर इसको ऐड करने पे 7 आ जाए, 6 एंड 1, ये तो हो सकता है। तो हमने क्या बोला, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो x माइनस 6, माइनस 1 लिया तो x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों रूट को प्लॉट कर दिया, एक रूट है 1 और एक रूट है 6, प्लस माइनस प्लस। निगेटिव लेना है, 0 से छोटा लेना है। 0 से छोटा का मतलब निगेटिव होता है, 0 से छोटा मतलब निगेटिव। तो निगेटिव वाला रीजन हमने कवर कर लिया। क्या हमें रूट्स लेने हैं, क्या ये इक्वलिटी का साइन बताएगा कि हाँ लेना है, ले लिया। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 6। अब मुझे फाइनल आंसर लिखना है। क्या करें फाइनल आंसर के लिए, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। मैं लिखता हूं यहां पे फाइनल आंसर या फाइनल सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन, दोनों का कॉमन पार्ट। अरे छोटू वाला है, ये तो पूरा संसार ही लेके बैठा हुआ है, पूरा वर्ल्ड है। नंबर का जितना भी वर्ल्ड होता है ना, मतलब यदि मैं ये बोलूं यहाँ से ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो ये तो यही है x बिलोंग्स टू r, और इसमें से मुझे 1 से लेके और 6 तक कॉमन लेना है। तो कॉमन में भी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 6। मतलब 1 और 6 के बीच में कोई भी नंबर उठा के यदि यहाँ पे रख दे तो इस एक्सप्रेशन में
x की जगह, तो हमेशा 1 से बड़ा और 2 से छोटा आएगा हमेशा। यदि 1 रखोगे तो देखो क्या होता है, 1 रखेंगे तो 3 + 8 11 - 6 4, और ये 2 तो देखो 2 के बराबर आ जाएगा। ऐसे ही जब 6 रखोगे तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं ना, ये इक्वलिटी को बनाते हैं, और जो इंटरनल पॉइंट्स होते हैं वो इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो जो भी आपके सामने है, जो मेथड्स हैं वो सामने हैं, मेथड्स में कुछ भी चेंजेस नहीं है, जो पहले पढ़ा हुआ वही कर रहे हैं बार बार। एक ही फर्क है कि अभी एक इनइक्वलिटी 2 पार्ट में स्प्लिट हो रही है, और दोनों का अलग अलग सॉल्व करके हम बाद में इंटरसेक्शन लेके आंसर दे रहे हैं। इंटरसेक्शन भी क्यों ले रहे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में कर लिया था। तो ये जो डबल इनइक्वलिटी का पोर्शन ही खत्म होता है। ये कैसा भी इनइक्वलिटी आएगा आपको ऐसे ही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, क्वाड्रेटिक देगा, रेशनल देगा, कुछ और करेगा, सब हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अलग अलग करना में आता है, तो डबल इनइक्वलिटी खत्म होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मॉडुलस इनइक्वलिटी, ठीक है। थोड़ा सा नया होगा आपके लिए मॉडुलस इनइक्वलिटी, थोड़ा मज़ेदार भी है और थोड़ा सा ट्विस्ट भी आएगा उसमें, ठीक है। तो आप वेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर का। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू सो मच।